हम लोग मनी की बात कर रहे थे। मनी में हम लोग आगे बात करते हैं। अगला है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी यानी प्रत्ययी धन, ठीक है। अंग्रेजी वर्ड ही ज़्यादा याद रखना है। फिड्यूशियरी मनी, ठीक है। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? तो फिड्यूशियरी मनी वह है जो विश्वास पर काम करता है, ठीक है, लेने वाले और देने वाले के बीच। फिड्यूशियरी मनी वह है जो विश्वास पर काम करता है लेने वाले और देने वाले के बीच। जैसे चेक की बात करें, चेक एक फिड्यूशियरी मनी हो गया, लेकिन शर्त क्या है कि इसे विश्वास के आधार पर भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है, तब चेक जो है फिड्यूशियरी मनी है। यानी विश्वास के आधार पर जो है भुगतान के साधन के रूप में यदि स्वीकार किया गया, तभी जाकर के चेक जो है फिड्यूशियरी मनी है। जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल से समझो, दो दोस्त हैं, एक राम है एक श्याम है। श्याम को पैसे का जरूरत पड़ा, मेडिकल इशू हुआ, राम ने उसे 1 लाख रुपया उधार दिया 10 दिन के लिए। अब श्याम इतना चालाक धूर्त आदमी निकला कि 6 महीने बीत गए और वो पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब राम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गया पैसे का। अब वो क्या किया, किसी तरह से उसको धर पकड़ कर लिया श्याम को। तो श्याम के घर पे गया तो वो श्याम घर पे था नहीं। तो श्याम के आस पड़ोस में पता चला कि श्याम सबके साथ ऐसा ही करता है, बहुत धूर्त इंसान है। तो शाम तक जो है वो रुका रहा राम, श्याम के लिए कि आएगा तो उससे आज हर हाल में पैसा ले ही लेंगे। जब श्याम आया तो उसको पकड़ लिया, बोला कि पैसा दो। तो ये बहाना बनाने लगा कि रुको न, 2 दिन में मेरा पैसा आ रहा है, दे देंगे, ये कर देंगे। तो राम बोला कि कुछ भी हो जाए, मुझे पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए। तब श्याम को लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, तो वो बहाना बनाने लगा कि मेरा जो है ना 2 दिन में पैसा आने वाला है, फिलहाल हम तुमको चेक जो है ना 1 लाख का काट के दे रहे हैं, ठीक है। तो राम को लग रहा है कि इसका चेक पैसा हमेशा से जो है इसी तरह से जो है भटकाता रहा है, तो आगे भी भटकाता रहेगा, चेक इसका पैसा हो सकता है कि नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इस स्थिति में चेक जो है वो विश्वास के लायक नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति में चेक जो है हमारा फिड्यूशियरी मनी नहीं होगा। तो चेक हमारा फिड्यूशियरी मनी तब होगा जब विश्वास के आधार पर भुगतान के साधन के रूप में जब इसे स्वीकार किया जाएगा, तब जाकर के चेक हमारा फिड्यूशियरी मनी होगा, और चेक ही हमारा फिड्यूशियरी मनी होता है और कोई दूसरा नहीं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दूसरा है हॉट मनी। अगला क्या है? हॉट मनी, जिसको चलायमान मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो जो भी विदेशी मुद्रा होता है वो सब का सब हॉट मनी होता है। यानी एक देश से दूसरे देश में जो भेजी गई मनी होती है, जिसको विदेशी मुद्रा कहते हैं, वो सब का सब हॉट मनी कहलाता है। लेकिन शर्त ये है कि उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो कि कोई आदमी सऊदी अरबिया में रहता है और उस 100 दिनार जो है भारत भेजा, तो भारत भेजा तो 1 दिनार का दाम होता है 250 रुपया। तो 100 दिनार मतलब कितना हो गया? 25,000 रुपया हो गया। यानी वो विदेशी मुद्रा जैसे ही भारत आया उसका वैल्यू क्या हो गया? 100 से कितना हो गया? 25,000 हो गया, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि जो हॉट मनी होती है वो बहुत कम समय में ही क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हॉट मनी को कहते हैं एक शॉर्ट टर्म मनी। हॉट मनी को क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म मनी कहते हैं। यानी हॉट मनी जो है एक शॉर्ट टर्म मनी है, यानी कि तुरंत जो है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। और हॉट मनी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा। और विदेशी मुद्रा को अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है 4x। अगला है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी कुछ नहीं है, ठीक है। जितना भी जैसे कि एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, स्टोर कार्ड हो गया, प्रीपेड कार्ड हो गया, ये सब के सब प्लास्टिक मनी है, ठीक है। ये सब मनी है लेकिन प्लास्टिक के रूप में है। यानी वैसा मनी जो प्लास्टिक के रूप में रहे वो सब का सब क्या हो जाएगा? प्लास्टिक मनी, ठीक है। यानी इन सब से हम पैसे का भुगतान कर सकते हैं, वस्तु को खरीद सकते हैं। तो ये सब के सब कैसे मनी हो गए? प्लास्टिक मनी हो गए। अगला बात करते हैं वर्चुअल मनी या डिजिटल मनी जिसको कहते हैं, या फिर ऑनलाइन मनी, ठीक है। तो जितने भी हमारे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो, यूपीआई हो, फ़ोन पे हो, भीम ऐप हो, ठीक है। यानी जितने भी तुम्हारे इंटरनेट बैंकिंग है या फिर मोबाइल बैंकिंग है, वो सब के सब वर्चुअल मनी या डिजिटल मनी या फिर इसी को ऑनलाइन मनी कहते हैं, ठीक है। तो मनी के प्रकार खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इंडियन मनी सिस्टम, ठीक है, भारतीय मुद्रा प्रणाली। भारतीय मुद्रा प्रणाली। तो सबसे पहले ये जान लो कि भारत की करेंसी क्या है। तो भारत की करेंसी है इंडियन रुपी, जिसको INR कहते हैं।
इंडियन रूपी। अब केवल रुपया कहोगे तो दिक्कत है भाई, रुपया नेपाल में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, भारत में भी चलता है। रुपया नहीं बोलना है। भारत की करेंसी क्या है? इंडियन रुपीज यानी INR है। उसी प्रकार नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है। अब भारतीय मनी की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, जो 1 रुपया का नोट है, 1 रुपया का नोट है और जितने भी सिक्के होते हैं उन सबको जो छापने का अधिकार होता है वो भारत सरकार के पास होता है, RBI के पास नहीं होता है। ना तो RBI 1 रुपया का नोट छाप सकता है, ना ही सभी प्रकार का सिक्का छाप सकता है। ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं भारत सरकार के अधीन आती है और इनको छापने का अधिकार जो है भारत सरकार को ही है। लेकिन वहीं 1 रुपया के नोट को छोड़कर बाकी जितना भी नोट है, चाहे 5 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का नोट है, 1000 का नोट है, ठीक है, इन सब नोटों को छापने का अधिकार RBI के पास होता है। यानी ये सभी जो नोट होते हैं RBI के अधीन होते हैं। ठीक है। और RBI को जो है इन सभी प्रकार के नोटों को छापने का अधिकार कब मिला? तो RBI एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत मिला। इसको याद रखेंगे। RBI एक्ट 1934 के तहत, RBI एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत जो है RBI को जो है इन सभी प्रकार के नोटों को छापने का अधिकार मिला। ठीक है। अब बात करते हैं कि नोट पे हस्ताक्षर होता है। तो बाबू, जिस नोट को छापने का अधिकार RBI को है, यानी 1 रुपया से ऊपर वाला नोट, ठीक है, उन सभी नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो वर्तमान के RBI गवर्नर का होता है। जबकि वहीं 1 रुपया का नोट, ठीक है, इस पर यदि हस्ताक्षर करना है तो इस पे हस्ताक्षर किसका होगा? तो भारत सरकार के वित्त सचिव का होगा। भारत सरकार के वित्त सचिव का होगा। अब समझते हैं कि नोट जो छपाता है तो RBI क्या अपने घर में छापता है? भारत सरकार अपने घर में छापती है? नहीं। तो नोट की जो छपाई होती है, नोट कागज होता है, जब भी कागज छपेगा प्रिंटिंग प्रेस में छपेगा। ठीक है। तो नोट की छपाई 4 जगहों पे होती है, याद रखेंगे। देवास, दूसरा नासिक, तीसरा मैसूरू, चौथा सालबोनी। देवास MP में पड़ता है, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, मैसूरू कर्नाटक में पड़ता है और सालबनी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है। वहीं हम बात करें सिक्का, सिक्का को तो छापा नहीं जाता है भाई, सिक्का को ढाला जाता है, क्योंकि ये धातु का होता है, जिसको बोलते हैं मिंट फैक्ट्री। जहाँ पे सिक्का ढलाई होता है उसको बोलते हैं मिंट फैक्ट्री, या हिंदी में बोलते हैं टकसाल। तो सिक्कों की ढलाई कहाँ कहाँ होती है, यानी सिक्कों का टकसाल कहाँ कहाँ है? तो 4 जगह है। नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा मुंबई में, कोलकाता में और हैदराबाद में है। ठीक है। अब हम बात करें कि अभी जो वर्तमान में सिक्का चल रहा है, ठीक है, वो कौन सा सिक्का है? दशमलव प्रणाली वाला सिक्का है। ठीक है। जबकि शुरुआत से ऐसा नहीं था। तो सिक्कों के इतिहास को देखते हैं तो 15 अगस्त 1950 को, 15 अगस्त 1950 को जो है हमारे देश ने जो है सिक्कों की एक प्रणाली शुरू की, जिसको बोलते हैं आना प्रणाली। पहले हम लोग देते थे ना 1 आना, 2 आना, 4 आना। ठीक है। तो 15 अगस्त 1950 को जो है हमारे देश ने जो है सिक्कों की कौन सी प्रणाली शुरू की? आना प्रणाली शुरू की। ठीक है। इससे पहले सिक्का नहीं चलता था? हाँ, चलता था। 1950 से पहले सिक्का चलता था। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का सिक्का चलता था और उस सिक्का पे जो है वहाँ के राजा का चित्र होता था। ठीक है। लेकिन इस आना प्रणाली में जो है राजा के चित्र के जगह किसका चित्र आ गया? अशोक स्तंभ के सिंह वाले शीर्ष का चित्र आ गया। अशोक स्तंभ के सिंह वाले शीर्ष का चित्र आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ? 1957 में ये आना प्रणाली को भी क्या किया गया? छोड़ दिया गया और इसके जगह पे जो है रुपये की दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। रुपये की दशमलव प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें 1 रुपया बराबर होता है 1 रुपया बराबर 100 पैसा, क्योंकि दशमलव का मतलब ही होता है 100। ठीक है। यानी 1957 में जो है आना प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया और उसके स्थान पे किसको अपना लिया गया? रुपये की दशमलव प्रणाली को अपना लिया गया, जिसमें 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। ठीक है। अब बात करते हैं वर्तमान में, तुम देखेगा कि रुपया का जो भी नोट है, चाहे 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी नोट है, उस पर रुपया का सिंबल अलग तरह से होता है। तो ये रुपया का जो सिंबल है कब आया?
किसने बनाया? तो ये जो रुपये का सिंबल है इसे डी उदय कुमार ने बनाया, साउथ के रहने वाले थे, डी उदय कुमार ने बनाया। और इस सिंबल को जो है भारत सरकार ने अपनाया कब? तो 2010 में अपनाया, लेकिन इसको लागू जो किया था वो 8 जुलाई 2011 को लागू किया था। यानी 8 जुलाई 2011 के बाद जितने भी नोट छपे उस पर रुपया का सिंबल इसी तरह से दिया गया, जबकि इससे पहले रुपया का सिंबल क्या होता था? RS लिखा होता था। ठीक है, जैसे डॉलर का अपना सिंबल होता है, यूरो का अपना सिंबल होता है, उसी तरह से रुपया का ये सिंबल हो गया। अब बात करें कि RBI को नोट छापने का तो अधिकार है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने रुपए तक का नोट वो छाप सकती है? यानी एक नोट का कीमत कितना, नोट तक का माने एक नोट जो है कितने कीमत तक का छाप सकती है? तो RBI जो है अधिक से अधिक जो है 10,000 मूल्य वर्ग का नोट बना सकता है। 10,000 मूल्य वर्ग का नोट, यानी 10,000 वाला एक नोट बना वो सकता है, 10,000 वाला, 10,000 से अधिक वाला वो नोट नहीं बना सकता है। ठीक इसी प्रकार जो है भारत सरकार जो है सिक्का बनाती है, तो अधिक से अधिक कितने मूल्य वर्ग का सिक्का बना सकती है? तो 1,000 रुपया मूल्य वर्ग का सिक्का बना सकती है, इससे ज़्यादा का वो सिक्का नहीं बना सकती है। अब हम देखते हैं कि नोट में जो होता है, भारतीय जो हमारा नोट है, इंडियन जो रुपीज़ है, उसमें जो है नोट की जो राशि होती है वो कई भाषाओं में लिखी होती है। तो ध्यान रखेंगे टोटल 17 भाषाओं में लिखी होती है। कितनी भाषाओं में? 17 भाषाओं में लिखी होती है, जिसमें जो होते हैं 2 भाषा तो हिंदी और अंग्रेजी हो गया। अब बाकी जो होते हैं 15 भाषा वो स्थानीय भाषा होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि कितने स्थानीय भाषा होते हैं? तो 15 स्थानीय भाषा और 2 हो गया, 1 हो गया हिंदी और 1 हो गया अंग्रेजी। अब हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम का बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार जो है रेलवे पूछता है और अन्य एग्ज़ाम भी पूछता है कि जो नोट है 2000 का नोट वो किस कलर का है, ठीक है, उस पर जो है किसका रूपांकन है, ठीक है, किसका चित्र अंकित है, ये बताना है। तो याद रखेंगे। अब ऐसा नहीं सोचना है कि 2000 का नोट बंद हो गया तो नहीं पूछेगा, जो बंद हो जाता है तो बाबू उसको और ज़्यादा ही पूछता है। तो 2000 रुपया के नोट का जो रंग होता है वो मैजेंटा, कैसा होता है? मैजेंटा। और इस पर मंगलयान का चित्र अंकित है। 500 रुपये के नोट का जो रंग होता है वो स्टोन ग्रे, एकदम ये रंग याद रख लेना है, अपने मन से नहीं। बहुत लोग में गुलाबी मार दिया था 2000 रुपया के नोट का, ठीक है, तो जो गलत हो गया था, जबकि क्या आंसर होना चाहिए था? मैजेंटा। 500 रुपये के नोट का जो रंग होता है वो स्टोन ग्रे होता है और इस पर जो होता है लाल किला का चिन्ह अंकित होता है, ठीक है, चित्र होता है। 200 रुपये के नोट का जो रंग होता है वो चमकीला पीला होता है और इस पर जो चित्र होता है वो सांची के स्तूप का होता है। 100 रुपया के नोट का जो रंग होता है वो लेवेंडर होता है और इस पर जो चित्र होता है वो रानी की वाव का होता है। 500 रुपये के नोट पर 500 रुपये के नोट की बात करें तो 500 रुपये के जो नोट होते हैं वो जो होता है फ्लोरोसेंट नीला रंग का होता है और इस पर जो चित्र होता है रथ के साथ हम्पी का चित्र होता है। 20 रुपये का नोट जो होता है उसका जो रंग होता है वो हरा सा पीला होता है और इस पर जो चित्र होता है वो एलोरा की गुफाओं का होता है। और वहीं 10 रुपये का जो नोट है उसका जो चित्र होता है वो चॉकलेट सा भूरा होता है और इस पर जो चित्र अंकित होता है वो सूर्य मंदिर कोणार्क का चित्र अंकित होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।